बिहार एक समय ज्ञान और संस्कृति का केंद्र, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थीं, जहां से पूरे देश को रोशनी मिलती थी। यहाँ की मिट्टी ने न जाने कितने विद्वान, संत और नेता देश को दिए, जिनकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। लेकिन अब वही बिहार चुनौतियों के घेरे में है। गरीबी, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार ने लोगों के सपनों को रोक दिया है। नालंदा और विक्रमशिला की धरती, जिसने देश को महान नेता दिए, आज अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, गांवों में युवा बेरोजगार बैठे हैं और लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोगों की आंखों में निराशा थी। क्या उनका भविष्य कभी बदलेगा? हर चेहरे पर एक सवाल था, क्या बिहार फिर से आगे बढ़ पाएगा? क्या बच्चों को बेहतर जीवन के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा? क्या हर युवा को अपने सपनों के लिए बिहार से बाहर जाना होगा? चुनावी वादे बहुत हुए, लेकिन बदलाव की रफ्तार बेहद धीमी थी। हर चुनाव में नए वादे, लेकिन जमीनी हकीकत वही रही। जनता खोखले नारों से थक चुकी थी। अब लोग सिर्फ सुनना नहीं, बदलाव देखना चाहते थे। बिहार एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में था जो उनके दर्द को समझे और समाधान दे। लोग एक नई उम्मीद की तलाश में थे। यह कहानी है उस विश्वास की जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। जब लोगों ने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है, तो उम्मीद की एक नई किरण जगी। जब जनता जागती है, तो सबसे बड़ा सिंहासन भी हिल जाता है। एकजुटता और उम्मीद ने बिहार को नई राह दिखाई। इस बार बिहार के लोग सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि सच्चे बदलाव पर वोट देने को तैयार थे। यह एक नई सुबह का इंतजार था, जिसमें हर कोई अपने हिस्से की रोशनी चाहता था। राजनीति सिर्फ मंचों और अखबारों से नहीं चलती, बल्कि असली राजनीति तो गांव की गलियों, चौपालों और चाय की दुकानों में बसती है। यहाँ लोग अपने अनुभव, उम्मीदें और परेशानियां खुलकर बांटते हैं। गांव की धूल भरी पगडंडियां, जहां हर कदम पर किसी की कहानी छुपी है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। 2022 के बिहार चुनाव में भी यही हुआ। राजनीति ने गांव की चौखट पर दस्तक दी। एक नया अभियान शुरू हुआ। नेता और उनकी टीम गांव-गांव पहुंचे, घर घर दस्तक दी और लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने न सिर्फ समस्याएं सुनी, बल्कि हर परिवार की उम्मीदों को भी समझने की कोशिश की। टीम के सदस्य भाषण देने के बजाय गांव वालों के साथ बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनते और हर छोटी बड़ी बात को डायरी में दर्ज करते। यह संवाद एक तरफा नहीं था, बल्कि दोनों तरफ से भरोसे की डोर बुन रहा था। टूटी सड़क, स्कूल में शिक्षक की कमी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, हर समस्या को गंभीरता से सुना गया। किसान की फसल का दाम, मंडी में सही मूल्य न मिलना और खेती से जुड़ी चुनौतियां, इन सब पर खुलकर चर्चा हुई। ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि भरोसे और अपनापन बनाने की एक सच्ची कोशिश थी। गांव के बुजुर्ग और युवा, महिलाएं और बच्चे, सभी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी बात सच में सुन रहा है और उनकी समस्याएं अब अनसुनी नहीं रहेंगी। इस मेहनत ने लोगों को एहसास दिलाया कि उनकी आवाज में ताकत है। अब वे सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव के भागीदार बन चुके थे, और यही था मेहनत का पहला कदम। विश्वास एक दिन में नहीं बनता। बिहार चुनाव में यह विश्वास महीनों की मेहनत से बना। नेता और टीम गांव-गांव जाकर सिर्फ समस्याएं नहीं, लोगों की उम्मीदें भी समझ रहे थे। चौपालों में लोग खुलकर बोले। पेंशन, नौकरी, शिक्षा, हर मुद्दा सामने आया। हर समस्या को नोट किया गया और समाधान के वादे जमीन पर किए गए, काम के आधार पर किए गए। जनता ने देखा, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं, बल्कि सच्ची सेवा है। नेता अब सिर्फ वोट मांगने वाला नहीं, बल्कि साथी बन गया था। बिहार की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर मेहनत और ईमानदारी को चुना। जब जनता का भरोसा जीत लिया गया, तब जरूरत थी एक नई ऊर्जा की, जो मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से। उनके भाषणों में सिर्फ वादे नहीं, बल्कि बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प था। बिहार बदलेगा अब नारा नहीं, एक मंत्र बन गया। कार्यकर्ता गांव-गांव मेहनत कर रहे थे और प्रधानमंत्री का नेतृत्व उस भरोसे को और मजबूत कर रहा था। डबल इंजन सरकार की बात ने लोगों में नया विश्वास जगाया। मोदी के शब्दों ने जाति धर्म की दीवारें तोड़ी, सबको एकजुट किया। अब हर गली, हर मोहल्ले में बिहार बदलेगा गूंजने लगा। बदलाव की लहर तेज हो गई थी। मतदान का दिन बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। रिकॉर्ड 66% मतदान, महिलाओं की भागीदारी 61.6%। ये सिर्फ वोटिंग नहीं, उम्मीदों का उत्सव था। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास, रोजगार,
शिक्षा के लिए वोट कर रहे थे। युवाओं और महिलाओं में गजब का जोश था। हर कोई बेहतर भविष्य के लिए वोट डालने आया। यह सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, एक सामाजिक आंदोलन बन गया। लोगों ने साबित कर दिया, वे अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, बदलाव के भागीदार हैं। उस दिन बिहार ने न सिर्फ सरकार चुनी, बल्कि नए भविष्य की नींव रखी। चुनाव नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे। यह मेहनत और भरोसे की जीत थी। बिहार के हर कोने में लोगों ने अपने सपनों और उम्मीदों को वोट दिया था। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था जिसमें हर उम्र, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक हर जगह एक ही चर्चा थी, बदलाव की। एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन असली जीत जनता की थी। यह जीत उन लाखों लोगों की थी जिन्होंने अपने अधिकार और भविष्य के लिए आवाज उठाई। जश्न सिर्फ पार्टी का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जिसने लोकतंत्र में भरोसा दिखाया। बिहार ने दिखा दिया, राजनीति सत्ता का खेल नहीं, जिम्मेदारी है। यहाँ के लोगों ने नेताओं को यह संदेश दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर काम करना होगा। अब वही नेता जीतेगा जो जनता के बीच जाकर काम करेगा, जो लोगों की समस्याएं सुनेगा और उनके समाधान के लिए ईमानदारी से मेहनत करेगा। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। सच्चा बदलाव मेहनत और सेवा से आता है। जब आम लोग आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं, तभी समाज में असली परिवर्तन आता है। यह जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो राजनीति को सेवा मानती है। यह सोच अब हर घर, हर दिल में जगह बना रही है। बिहार की कहानी हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में है। जब जनता जागरूक होती है, तो बदलाव निश्चित है। अब बिहार बदलेगा सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। यह बदलाव हर चेहरे पर मुस्कान लाएगा, हर गांव और शहर में नई उम्मीद जगाएगा। धन्यवाद।